हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अलग अलग मैंने चैप्टरों से प्रश्न लिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो इनको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी खास कूट भाषा में 231 का अर्थ है पेंट इज ब्राउन, 307 का अर्थ है हिज ब्रो शर्ट, ब्राउन है ये, ब्राउन शर्ट। 307 का अर्थ है हिज ब्राउन शर्ट इज, और 781 का अर्थ है शर्ट एंड पैंट है। तो इज के लिए क्या कोड होगा, तो हमें बताना है, इज का कोड बताना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि इनमें सेम क्या है। तो जैसे कि 231 है, इसमें 3 इसी में भी हैं और इसमें भी हैं, और इन दोनों में चेक करेंगे कि कौन सा सेम है। पैंट इज ब्राउन और हिज ब्राउन शर्ट, ब्राउन इसमें कॉमन है, इसमें भी ब्राउन है, इसमें ब्राउन है, इसमें 3 है। तो हमें पता चल गया कि 3 का कोड क्या, इसको 3 कट कर देंगे कि 3 इसमें से क्या है, ब्राउन है। उसके बाद में देखना है एक, तो एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें, तो इन दोनों की कंपेयर करेंगे। तो इसमें है शर्ट एंड पैंट और दोनों में सेम क्या है, पैंट इसमें सेम है, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, इज। तो 2 का क्या बच जाएगा, इज। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 0, 8, 2 और 7। तो हमें पता चल गया कि 2 का क्या है, 2 है इसका आंसर। इस तरह ही हम निकाल सकते हैं, 0 का भी निकाल सकते हैं, 7 दोनों में से कॉमन लेके अगर पूछा जाए तो 7 इसमें से कट जाएगा। तो इन दोनों में सेम क्या है, शर्ट है, तो शर्ट का ये हो जाएगा, तो इसमें 0 का हो जाएगा हिज, और बचा क्या है, 8 का हो जाएगा एंड। तो इस तरह से हम सारों का निकाल सकते हैं, चाहे इसमें इज का पूछे, एंड का पूछे, शर्ट का पूछे, जो भी पूछे बता सकते हैं, सारे सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल फास्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो छवि है उसे ज्ञात करना है। तो पासे दिए गए हैं और हमें बताना है इनके ऊपर, ये बने हुए हैं अलग अलग, किसी पे त्रिभुज, किसी पे वृत्त, किसी पे समकोण, ये इस तरह षटकोण, इस तरह से बने हुए हैं वर्ग, और ये बनी हुई है रेखा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनका क्या साइन होता है। जैसे कि ये वाला, ये स्क्वायर, जो स्क्वायर है, वर्ग का, आयत का, त्रिभुज का, इस तरह हमें पता होना चाहिए कि इनकी आकृतियां क्या होती है। दूसरी बात, फिर इसमें देखते हैं कि हम पासे को देखते हैं, तो इसमें पहले एक एक की 2 से तुलना करते हैं, तो इसमें सेम देखते हैं कि सेम क्या है। तो हमें पूछा है त्रिभुज का, हमें पूछा है, तो पहले की दूसरे से करते हैं। अगर इन दोनों में मैच नहीं हुआ तो दूसरे की तीसरे से, या फिर पहले की तीसरे से भी कर सकते हैं, और अगर चौथा हो तो चौथे से भी कर सकते हैं। किसी बस 2 पासे की कंपेयर करते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं। इसमें है ये वर्ग और वर्त दोनों सेम है, इसमें नहीं है। और त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है और ये दिया हुआ है। अगला है हमारा वर्ग। अगर इसमें सेम करेंगे, इन दोनों में अगर इसमें करते हैं तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसकी कंपेयर तीसरे से करते हैं। अब चलो, तो इसमें देखते हैं कि वर्ग और वृत्त दोनों ही हैं, तो इसका मतलब जो जो विपरीत बचा है, ये दोनों सेम है। तो त्रिभुज के विपरीत क्या है, ये जो बना हुआ है षटकोण, ये है। तो ऑप्शन भी हमारा यही हो जाएगा, षटकोण त्रिभुज के विपरीत है, क्योंकि कभी भी जो विपरीत होते हैं वो एक साथ पासे में नहीं दिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा षटकोण। अगला प्रश्न है, कितने वर्ग हैं, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो ऐसे के लिए हम सबसे पहले काउंट करना होगा, या तो इनको अच्छे से देख के काउंट करो कितने हैं। इसमें पहला है एक, एक ये है, और यहाँ पे बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं ये, 1, 2, 3, ये एक है, 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हैं और 2 ये हैं। तो ये टोटल जो बड़े वाले हैं ये हो गए 6 और एक 7, 7 तो ये हो गए। और उसके बाद में अंदर है 4, 4, 8, 4, 3, 12, 12 ये हैं, और उसके बाद में एक ये है, 4, 4, 8, 4, 3, 12, और एक बचा ये, तो ये हो गए 10 और
10 ये 2 20, 20 तो हमारे जो सीधे सीधे हैं ये हो गए। उसके बाद में है हमारा एक हो गया ये वाला जो सबसे बड़ा है, एक ये हो गया, प्लस 21 हो गए। और दूसरा है कि हमने ये जो अंदर वाले 4 काउंट किए, लेकिन ये जो बाहर वाला एक एक इनके काउंट नहीं किए, तो एक तो ये वाला हो गया और 3 ये हो गए, तो 4 हो गए टोटल। 4 हो गए तो ये हो गए 24। ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, हमें इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो चलो हम थोड़ा शॉर्ट तरीके से देखते हैं। तो इनको सबसे पहले ये वाले हो गए 5, 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5। तो 5 तो इसको लिख लेंगे या सीधा इसको 6 भी कर सकते हैं। 5 ये हो गए तो 5 ही ये हैं, 5 प्लस 5 प्लस 5 तो ये हो गए 15। तो ये हो गए। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 15 और 7 ये हैं। ठीक है। उसके बाद में हो गए कितने हमारे बच गए, कितने, एक ये बड़ा वाला बच गया, एक इसके अंदर है 2। तो ये हो गया हमारा 7 5 12, 2 और 1 2 22, तो 22 तो ये हो गया। और एक ये जो अंदर है वो छोटा वाला एक ये, और एक ये बड़ा वाला, तो 2 और है, तो ये हो गया 24 24। तो 24 ही हमारा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चाहे उस तरह करो चाहे इस तरह करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो किसी भी तरह इनको। ऑप्शन होगा 24। अगला प्रश्न है, उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ये कोई श्रेणी है, तो श्रेणी में बड़े हैं, तो इसका मतलब या तो कुछ प्लस हुआ या गुणा हुआ है। तो चलो हम देखते हैं किसमें कौन सा श्रेणी की नहीं है, जो गलत यहाँ पे लिख दी गई है। तो 2 से 7 होते हैं, 2 संतत 14, तो ये 7 से गुणा है, दूसरी है। और 14 को 6 से करते हैं तो आता है हमारा ये वाला। तो अगली श्रेणी अगर 7 से गुणा है, दूसरी 6 से है, तो तीसरी हो जाएगी 5 से। तो 84 को 5 से करते हैं, 4 5 20 जीरो, और ये आ जाएगा 8 5 40 2 42, तो ये आ जाएगा 420। 420, लेकिन आई कितनी है हमारी 422। आई थिंक ये वाले ही इसमें मिस्टेक है। अगला है 1680, तो इसको 420 को गुणा करते हैं 4 से, जीरो, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो ये आ गया 1680। ठीक है। अगला है 1680 को करना है, अब एक और कम करना है 3 से, तो ये हो जाएगा 5040। अगला है 2 बार करेंगे, इसको 2 बार करते हैं तो आ जाता है 10,080, और एक बार करेंगे तो 10,080। तो अगली श्रेणी सारी सही है, मिस्टेक हमारे इसमें ही थी, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। ये शब्द एनालॉजी से प्रश्न है, तो इसमें चलो देखते हैं। कीटन, बिल्ली, टेडपोल, तो हमें इसमें बताना है जो पहले का संबंध दूसरे से है वही संबंध तीसरे का चौथे से बताना है। तो बिल्ली का जो बच्चा होता है उसको कीटन कहते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है तो इसका बताना है। तो मेंढक का बच्चे को बोलते हैं टेडपोल, तो यहाँ पे आ जाएगा मेंढक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में कितनी गेंद न तो बैट है और न ही टायर है। तो ये वेन आरेख से प्रश्न है, इसमें बताना है कि ये जो डायग्राम बना के दे रखा है इसमें ये जो वृत्त है ये है टायर, और जो आयत लिखा हुआ है ये है गेंद, और जो त्रिभुज है वो है बैट। इसमें से बताना है कि कितने गेंद न तो बैट है और न ही टायर है। तो ये जो यहाँ तक कि इसके अंदर जो है त्रिभुज के अंदर वाली ये है बैट, जिसमें 4 3 4 6 और 3 है। दूसरा है गेंद, गेंद का ही हमें बताना है कि कितनी गेंद, न तो बैट है न टायर है। तो टायर वाले को हटा देते हैं, ये है जो इसके अंदर वाले जो है ना, 2 भी कट जाएगा, 7 5 4 ये कट जाएगा, 6 3 इसमें बैट में कट जाएगा, तो बचे हमारे कितने, सिर्फ 8 और 15, और 8 बचे, 8 वो 15 हो जाएंगे 23, तो 23 ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ ये इतने ही क्या है, इतने ही गेंद है जो टायर भी नहीं है ना तो, और ना ही बैट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 23। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से है। ए बी का पुत्र है, सी का पिता बी है, सी डी की पत्नी है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, एफ ए से किस प्रकार संबंधित हैं। तो चलो इसको बनाते हैं। ए है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है कौन, ए। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, पुत्र हैं। सी का पिता कौन है, बी है। इसका भी, ए का भी पिता बी है और सी का भी पिता कर लेते हैं। सी है वो डी की पत्नी, इसका मतलब ये लड़की है तो इसके लिए माइनस का साइन कर लेते हैं, और डी की पत्नी है। उसके बाद में है ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, तो यहाँ पे ई और एफ दोनों क्या है, पुत्रियां हैं डी की। तो एफ और ए में संबंध बताना है। तो ये क्या है, बहन की पुत्र है, क्योंकि सी का भाई है और ये इसकी बहन की बेटी है, तो ये बहन की पुत्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो डायग्राम बना के दे रखे हैं इनमें बताने हैं, दो बना के दे रखे हैं, तीसरा पूछ रखा है कि इसके अंदर क्या आएगा। तो जो भी पैटर्न इनमें इसमें और दोनों में फॉलो होगा वही तीसरे वाले में होगा। तो चलो इसको देखते हैं, या तो ऐड कर रखा होगा या सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा। तो हम देखते हैं, अगर इसको गुणा करते हैं, 8 को 40 से गुणा करते हैं तो 320 आता है, और 12, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम चाहिए। कम हुआ इसका मतलब भाग हुआ होगा। तो चलो इसको देखते हैं, 40 प्लस 8 करते हैं तो ये हो जाता है 48, और 48 में नीचे वाले को 12 प्लस 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 16। और अगर इसमें भाग देते हैं, 16 3 48, तो 3 ही हमारा आ रखा है, 3 यहाँ पे है। अगला करके देखते हैं, अगर ये पैटर्न लगता है तो तीसरे में भी यही लगेगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 20 35, और नीचे वाला है 5 प्लस 2 बराबर 7, तो ये हो जाएगा 7 5 35, और 5 ही हमारा है। तो सेम इसी में यही पैटर्न फॉलो करना है, 16 प्लस 6 और नीचे है 9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 22, और हमें नीचे वाली संख्या को ऊपर में भाग देना है, तो 11 दूनी 22, और तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन डी 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो इसमें फॉलो हुआ है वो ही अगले में होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, 16 प्लस 6 ये हो जाएगा 22, और 9 प्लस 2 11, तो यहाँ पे भाग दिया तो 2, और 2 ही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसमें श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों के लिए जब सबसे पहले इनको काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर लेटर्स हैं, तो इनको चलो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, तो इनके अब पेयर बना लेंगे। तो या तो 5 के या 3 के, तो 3 के 5 पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगला, तो सबसे पहले से हम पता नहीं कर सकते क्या है, इसमें भरा हुआ है जेड, सारे सेम रहते हैं। जेड है, पहले में जेड है, दूसरे का इसमें नहीं है तो वी है, इसमें वी आएगा, इसमें वी आएगा, तो ये हो जाएगा जेड वी वी। तो जेड वी वी, जेड वी वी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जेड और वी वी। तो हमने फिल किया है जेड वी वी जेड वी वी वी, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जेड देखना है, यही पहला ही ऑप्शन लग रहा है, जेड वी वी जेड जेड, ये वाला वाई यहाँ गलती से प्रिंट हो गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विषम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 26 जनवरी 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। तो हम देखते हैं कि 31 जो जनवरी होती है वो भी 31 की होती है, और जो अगस्त होता है 31 का, अक्टूबर भी 31 का, और ये होता है नवंबर होता है 30 का। तो अगर इसके अकॉर्डिंग करते हैं तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन इसमें डेट भी दे रखी है, तो इनके अकॉर्डिंग करते हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं कि 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस के रूप में, और 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में, और जो ये 2 अक्टूबर होता है इसको मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में। तो ये जो सारे होते हैं ये राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, और ये जो वाला होता है ये नहीं, तो ऑप्शन डी ही हमारा हो जाएगा 14 नवंबर। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।